क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी वाला टीचर भी तो आपको उतारना पड़ेगा ना। आप 5 लाख शिक्षक नियुक्त कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें 4 लाख गंवार बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा नियुक्ति देने का मामला नहीं है, मामला है कि कितना क्वालिटी वाला शिक्षक उसमें आप लाए हैं। मगर यूपी और दिल्ली वाला जो है वही फर्जी डिग्री पे बिहार में आके नौकरी कर रहा है, मगर फर्जी डिग्री वाले बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं। अब हम संगठित कार्रवाई में उतरेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन, कहीं उसका कोई न संस्थान है, न कोई उसका एडमिट कार्ड बनता है, न कहीं उसका गार्डिंग होता है एग्जाम का। हर कोली हर गली गुची में उसका सर्टिफिकेट है, फुटपाथ की तरह बिक रहा है। कला एवं संगीत में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की मांगों को लेके पटना आर्ट्स कॉलेज में जो तमाम छात्र नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, विकास के काम किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे किस प्रकार से फर्जीवाड़ा का एक बड़ा खेल सामने आया, तमाम चीज़ों को समझेंगे। जिस प्रकार से कला एवं संगीत के क्षेत्र में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है फर्जी तरीके से, इसको लेके तमाम कोर्ट से लेके हर एक का दरवाज़ा आप लोग खटखटाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, तो एक कहीं ना कहीं बड़ा रैकेट पकड़ा गया। और जिस प्रकार से आरटीआई हो, कोर्ट का दरवाज़ा आप लोग खटखटाएं, क्या कुछ अभी तक पूरा मामला निकल के आया और राज्य सरकार से क्या कुछ मांग कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात क्या है कि एक तरफ सरकार कहती है कि बिहार को हम बदलेंगे, बिहार को बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी वाला टीचर भी तो आपको उतारना पड़ेगा ना। आप 5 लाख शिक्षक नियुक्त कर दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें 4 लाख गंवार बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत ज़्यादा नियुक्ति देने का मामला नहीं है, मामला है कि कितना क्वालिटी वाला शिक्षक उसमें आप लाए हैं। ये पटना हाई कोर्ट साफ तौर पे इस डिग्री को कह रही है कि ये डिग्री पूरी तरीके से अमान्य है, ये अयोग्य नहीं है। केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थान, नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान, EMR जैसे संस्थान इस डिग्री को नहीं लेते हैं। यूपी में उस डिग्री को नहीं लिया जा रहा है, दिल्ली में उस डिग्री को नहीं लिया जा रहा है, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी वही डिग्री वाले को यूपी से ला के नौकरी दे रहे हैं, दिल्ली से ला के नौकरी दे रहे हैं। मेरा नाम रविकांत कुमार है। रवि जी, इस जो पूरा आप मांग उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो अभी तक कला एवं संस्कृति में जो तमाम शिक्षकों की बहाली हुई है बीपीएससी के माध्यम से ही हुई होगी जी। तो कितने अभी तक शिक्षक है? और इस पूरे मामले को लेके जो तमाम दस्तावेज है, महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास है, कोर्ट का क्या आदेश आया और आरटीआई आपने डाला, तो जिस संस्था से उन लोगों ने पढ़ाई की थी, जिसको बिहार सरकार ने अपनाने का काम किया, उसके बाद शिक्षकों की बहाली हुई, क्या कुछ पूरा निकल गया? मामला ये है कि हमने पटना हाई कोर्ट में पहले तो सब जगह आवेदन लेकर उसका रिसीविंग लिया, फिर हमको लगा कि कुछ होने वाला ही नहीं, तो पटना हाई कोर्ट में माननीय टोनी भैया ने केस किया तो पटना हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक से और बीपीएससी से जवाब मांगा, तो बीपीएससी ने अपना जवाब बाय एफिडेविट हम लोग को दिया है। ये आरटीआई का जवाब है, उच्च माध्यमिक का जवाब है, वो साफ तौर पे क्लियर में लिखी है 26/2023 में जो ऐसी नियुक्तियां हुई है, टारगेट करके नाम लेके बोला गया है कि प्राचीन कला केंद्र एवं प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद जैसे संस्थान पूरी तरीके से फर्जी है, अमान्य है। ये डिग्री को हम न लेते हैं, न कभी इन फ्यूचर कभी लेंगे। कौन ये बताइए? पटना हाई आरटीआई का एफिडेविट के साथ जब आरटीआई का जवाब भी, इसी संस्था से जो पढ़े हुए हैं, जो डिग्री धारी हैं, वो अभी नौकरी कर रहे हैं। संगीत में लगभग 15,000 ऐसे शिक्षक जो है ना, जो नौकरी कर रहे हैं, हाँ, जिसका हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसके बावजूद नौकरी कर रहे हैं। इन लोग माननीय उच्च न्यायालय को भी नहीं समझ रहे हैं। हमको ताजुब इस बात की होती है कि यूपी जैसे संस्थान में वो डिग्री अमान्य है, झारखंड जैसे सरकार संस्थान में वो डिग्री अमान्य है, केंद्रीय विद्यालय अमान्य है, EMRS अमान्य है, नवोदय विद्यालय अमान्य है। मतलब बिहार को शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, यूपी के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है उस डिग्री पे, मगर यूपी और दिल्ली वाला जो है वही फर्जी डिग्री पे बिहार में आके नौकरी कर रहा है। और जो यहाँ के छात्र पटना आर्ट कॉलेज में 5 साल संघर्ष करते हैं, जहाँ बिहार को सजाने की बात होती है या किसी तरह की कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात होती है, तो पटना आर्ट कॉलेज का छात्र करता है। मगर जब बेड़ा गर्क करने का बात होता है तो बदनाम पटना आर्ट कॉलेज होता है, मगर फर्जी डिग्री वाले बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं। को लेके आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, तमाम लोगों से बात की, आरटीआई डाले, तो इस पे जो निष्कर्ष निकलना चाहिए, जो चीज़ें बाहर आनी चाहिए थी, इसको लेके अभी तक क्या कुछ वार्तालाप सरकार, शिक्षा मंत्री किसी से? बीपीएससी 2.0 में सर हम लोगों ने आवेदन दिया था
उच्च माध्यमिक को भी दिया था, बीपीएससी को भी दिया, एस सिद्धार्थ सर को भी दिया था। उसका रिसीविंग भी है, मैं आपको दे दूंगा, आप चला दीजिएगा। तो वहाँ से आश्वासन मिला था कि इन लोग को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अभी इन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऊपर हुआ है, अच्छे तरीके से नहीं हुआ, जल्दी जल्दी इन लोग की नियुक्ति की गई है। ये जो अवैध तरीके से जिस संस्था से ये लोग जो बहाली किए हैं, जी। फर्जी डिग्री है इन लोग का, ये हम नहीं तो कह रहे हैं, ये कोर्ट कह रही है। हाँ, कोर्ट कह रहा है ना, आप कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं। तो इनका लिस्ट तैयार करेगा और शिक्षा विभाग की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया गया था कि इन लोग को निकालेंगे, अगर उन लोग गलत है तो निकालेंगे। मगर फिर बीपीएससी 3.0 की वैकेंसियाँ आती है 38 पद पे ललित कला के, जिसमें कॉलेज का मात्र एक लड़का का हुआ है। तो अब बताइए 37 बच्चा कौन है जिसका हुआ है? कितने शिक्षक होंगे जो फर्जी तरीके से? फर्जी तरीके से ललित कला में तकरीबन 300 से ज़्यादा शिक्षक हैं और संगीत में करीब 12,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं। तो अब आगे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आगे लड़ाई हम लोग सरकार से अभी निवेदन कर रहे हैं कि इन लोग फर्जी शिक्षक को हटा के बिहार को बेहतर शिक्षा दे के आगे की ओर ले जाइए और फिर से इन फर्जी डिग्री वालों को निकाल के जितना दिन भी इन लोगों ने मतलब कार्यरत होकर काम किया है, इस पे कड़ा कार्रवाई करते हुए इन लोग से पेमेंट का वसूली किया जाए और इन पे कड़ा एक्शन लिया जाए कि आगे चल के इन लोग ऐसा कुछ करें ना और फिर से नए सिरे से एग्ज़ाम ले ढंग से और इसका ये करें। आपके अनुसार कोर्ट का आदेश आ गया, आरटीआई में इसको ये कोर्ट का 12 का 13 का आदेश है, बाकी विशेष भैया बता देंगे आपको। देखिए विश्वजीत जी भी हमारे साथ शुरू से ही छात्र आंदोलन और मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं। विश्वजीत जी, जिस प्रकार से तमाम चीज़ों को आप लोग बता रहे हैं कि फर्जी तरीके से इतने बड़े पैमाने पे शिक्षकों की नियुक्ति हुई और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य उज्जवल करने की सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धोखा है बिहार के छात्रों के साथ। निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ा धोखा आज के बिहार के विद्यार्थियों के साथ में भी है और पूरे के पूरे बिहार के भविष्य के साथ में भी है कि जब अयोग्य लोग जब शिक्षक हो जाएंगे, अयोग्य शिक्षक होंगे तो हमारा कैसा निर्माण होगा, ये समझा जा सकता है कि BHU, वो जामिया, बड़ौदा, हमारा पटना कला महाविद्यालय, यहाँ के जो योग्य पास आउट विद्यार्थी हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे संस्थान जो फर्जी घोषित हैं, तमाम संस्थाओं ने, देश के संस्थानों ने, सरकारी संस्थानों ने अवैध घोषित किया है, वैसे लोगों को नियुक्ति हो जा रही है, वैसे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो बिहार के बच्चों का क्या भविष्य होगा? बिहार के बच्चे किस रूप में अपने कला को, संस्कृति को विकसित कर पाएंगे, ये समझा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर ये तमाम दस्तावेज है, ये दस्तावेज है बिहार सरकार ने कमेटी बनाई थी पटना हाई कोर्ट के आदेश पर, जिस पर ये कमेटी ये अयोग्य अमान्य संस्थानों का सूची जारी किया है, जिसमें वो संस्था का नाम है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। ये साफ है। तौर पे आप देख लीजिए कि मार्किंग किया हुआ है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के अंतर्गत संगीत परिषद से। हाँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रूफ के तौर पे अमान्य है, अमान्य यहाँ पे लिखा हुआ है तमाम जैसा भी। और ये देखिए ये RTI का जवाब है, ये UGC का है जवाब। RTI और कोर्ट के तमाम चीज़ें तो आ गई, तो अब आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए? देखिए अभी तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, अभी तक विद्यार्थी इंडिविजुअली मांग कर रहे थे। दर्जनों विद्यार्थियों ने पिछले 10 वर्षों से लगातार पत्र लिखा है कि आप क्यों बहाली कर रहे हैं, हम लोग का क्या होगा, ये फर्जी है, आप फिर भी इनकी क्यों बहाली ले रहे हैं। लगातार दर्जनों विद्यार्थियों ने या सैकड़ों विद्यार्थियों ने इस तरह का पत्र बिहार सरकार से लेकर के BPSC तक को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम संगठित कार्रवाई में उतरेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन और AISF जैसे संगठन मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और विद्यार्थियों को न्याय के लिए और बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदेश आ गया, कोर्ट का आदेश आ गया, RTI आया और जिस प्रकार से हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो कमेटी का निर्माण किया गया था, कमेटी ने इस लिस्ट में जो अपनी बातों को रखने का काम किया, तो इसको लेके शिक्षा मंत्री हो या प्रधान सचिव हो या BPSC आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनसे आप लोग की कभी बिल्कुल कल भी वार्ता हुई है, पहले भी वार्ता हुई है। वो लोग कहते हैं कि हम जांच कराएंगे, हम देखेंगे, हम जांच कराएंगे, देखेंगे, और ये सिलसिला पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। कब जांच होगा, कब देखा जाएगा, कब सुधारा जाएगा, लेकिन लगातार प्रतिवर्ष यहाँ जिस प्रकार से रविकांत जी बता रहे थे 12,000 से अधिक एक डिपार्टमेंट में, एक सब्जेक्ट में है और 300 से अधिक एक, तो इनकी बहाली कब हुई? देखिए ये लगातार 2013 से जब से शिक्षकों की बहालियाँ बिहार में शुरू हुई वो TET के जरिए, तब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। और अभी जो लगातार 2-3 परीक्षा वो अभी हुआ, पिछले दिनों हुआ, उसमें वो हुआ है। लड़ाई लड़ेगा। हाँ, ACSF AISF लड़ाई लड़ेगा। तमाम दस्तावेज हैं जो चीख के बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा धोखा छात्रों के साथ हुआ है और इस पूरे मामले को लेके जो कोर्ट का दरवाज़ा टोनी जी खटखटाए थे। टोनी जी आप ही हुए?
टोनी जी छोड़ दीजिए, क्या कहेंगे? लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई तो हम बहुत पहले से लड़ रहे हैं, लेकिन हम तो अब यही कहेंगे कि पूरा ऑल ओवर पटना में कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना और यूनिवर्सिटी दिख रहा है, लेकिन प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कहीं दिख रहा है? जो उसको उससे जो पास आउट है, उससे जो नौकरियां दिया जा रहा है लोगों को, कहीं उसका कोई न संस्थान है, न कोई उसका एडमिट कार्ड बनता है, न कहीं उसका गार्डिंग होता है एग्ज़ाम का। हर कोली हर गली गुची में उसका सर्टिफिकेट है, फुटपाथ की तरह बिक रहा है। और ऐसे लोगों को डिग्रियां दिया जा रहा है, और ऐसे लोगों पर नौकरी पर स्नातक लेवल पर, मास्टर डिग्री लेवल पर डिग्रियां दिया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? चलिए, सीधे तौर पे एक बड़ा धोखा कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेके कोर्ट से लेके हर एक का दरवाज़ा छात्रों ने खटखटाया है। इस पूरे मामले को लेके AISF और तमाम जो छात्र नेता छात्र ने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है कि अपनी मांगों को लेके, अपनी हक को लेके लगातार आर पार की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।